ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री एक किसान विदुर की कथा सुनाएंगे, जिनके खेत में से भूसे में से भी गेहूं निकल गए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, भगवान की कृपा से क्या नहीं होता, अर्थात सब कुछ हो जाता है। झीथड़ा ग्राम के निकट एक जयतारन नाम का ग्राम है। उसमें श्री विदुर जी नाम के भगवान के एक भक्त रहा करते थे। वे किसान थे। वे बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार वर्षा नहीं हुई, अतः सब खेती सूख गई। श्री विदुर जी ने मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। गेहूं की फसल तो सब सूख गई। बारिश न होने की वजह से कैसे गुजारा चलेगा। यही सोच सोच कर वे सो गए। अब सपने में देखते हैं कि प्रभु ने आकर उनको आज्ञा दी कि सूखे खेतों को ही कटवाओ, बैलों से दाएं कराओ और फिर हवा में उड़ाओ। ऐसा करने से तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति होगी। प्रभु की स्वप्न में दी गई आज्ञा से वे बड़े प्रसन्न हुए। वे भगवान के भक्त थे और उन्हें भगवान पर बड़ा भरोसा था। सुबह उठ करके उन्होंने ऐसा ही किया। गेहूं की सारी खेती कटवा ली। कटवा करके बैलों से दाएं करवाई और जैसे ही बैल दाएं करने लगे तो देखते हैं कि जो भूसा था वो उड़ने लगा। अब लोग, उनके जो बिरादरी के थे और किसान लोग थे, वे हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे, अरे देखो तो जरा, ये तो पागल हो गया। सूखे हुए गेहूं को दाएं करवा रहा है और उनका भूसा उड़ रहा है। भला जब बाली में गेहूं का दाना आया ही नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। ऐसा कहकर वे लोग हंसी उड़ा रहे थे। परंतु श्री विदुर जी को तो भगवान की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास था। अतः भक्त हितकारी भगवान के नाम गुण गान के साथ ही ये किसान ने काम में लग गए, यानी कि किसानी के काम में, अपने काम में लग गए जो भगवान ने बताया था। हवा में उड़ाने से अन्न का बड़ा भारी ढेर लग गया, यानी भूसा तो उड़ गया, सब गेहूं का ढेर लग गया। जैसे भगवान ने कहा था कि तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति होगी, तो इतने गेहूं का वहां ढेर लग गया। यह सब देखकर जो इनकी हंसी उड़ा रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गए और जो समझदार थे वे जान गए कि ये भगवान के परम भक्त हैं और भगवान ने इन पर कृपा की है। ऐसे भक्त को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भक्तजनों, जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।